4,000 करोड़ का मार्केट कैप, नहीं नहीं, आंध्रा पेट्रो थी, चेन्नई पेट्रो नहीं थी, आंध्रा। 900 करोड़ का मार्केट कैप, दैट इज़ गुड। रोस 36 का है, मार्जिन्स 40 के हैं, दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, मतलब ये 37.7 का है, हम इसको 40 कह दे रहे हैं, ठीक है। राउंड फिगर कहना थोड़ा सा आसान पड़ता है, बस इतना है और कुछ नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है, 45 की है, बाकी देख लेंगे अभी। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कमज़ोर है लास्ट 3 साल की, तो 3 सालों में 2 साल कोविड के भी हैं, उसको थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, कैटर फॉर कर लीजिए, ठीक है। बट 5 साल में सेल्स ग्रोथ देखिएगा तकरीबन 11% की है, बहुत अच्छी नहीं है बट बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी नहीं है बट बहुत ख़राब भी नहीं है प्रॉफिट ग्रोथ। फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, 1000 करोड़ के मार्केट कैप पर अगर फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है कंपनी तो ये अच्छी खबर है, ओके। ROE 29 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी रोज 36 का है, बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 सालों की तकरीबन 17% और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 सालों की 35% है, बहुत बढ़िया खबर है। क्यों खबर अच्छी है? अगर प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है कंपनी में और कंपनी की टॉप लाइन नहीं बढ़ पा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को सुधार रही है, अपना जो टॉप लाइन है वो नहीं बढ़ा पा रही है लेकिन अपनी प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा पा रही है, अपने मार्जिन सुधार पा रही है। दैट मीन्स कि कंपनी अपने जो मार्जिन्स हैं, जो अपने ऑपरेशंस हैं, उनको सुधार रही है, अपने खर्चों में कटौती कर रही है, इस वजह से कंपनी सुधर रही है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी के, एक तो साइट पे चलते हैं कंपनी की और उसके बाद कंपनी के डेटा पे चलते हैं। तो जब तक साइट खुलेगी तब तक कंपनी का एक बार हम लोग डेटा देख लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया, सब लोगों ने कमेंट करने बंद कर दिए क्या? चलो एक बार देख लेते हैं, अभी डेटा अच्छा लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो कॉन्स में कंपनी के पास में केवल एक पुअर सेल्स ग्रोथ का कॉन है, बाकी इसके अलावा और कोई कॉन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कंपनी के डेटा पे। सेल्स ध्यान से देखना कंपनी का, और 2016 से कंपेयर करेंगे तो 3 गुना हो गया है, 2018 से कंपेयर करेंगे तो डबल हो गया है। मतलब 2018 से 18, 19, 20, 21, 22 2 साल इसमें कोविड के भी थे, अगर इन दोनों को हटा दो तो भाई साहब कंपनी की सेल्स डबल हो गई है। अच्छा एक चीज़ तो हम लोगों ने देखी नहीं, उसको देखना चाहिए। अगर सेल्स डबल हो गई है तो एक चीज़ देखनी चाहिए तुरंत यहाँ के ऊपर, कंपनी का वैल्यूएशन। भाई साहब कौड़ियों के दाम अवेलेबल है, कंपनी 4 का पी है और प्राइस टू बुक है 3 का, ये तो बहुत सही चीज़ लेके आए हो आप। सर एमटार का बोलो बहुत बोल रहे थे बेस्ट कंपनी है, मराठी सॉन्ग कह रहे हैं। सर एमटार का बोलो बहुत बोल रहे थे बेस्ट कंपनी है। यार ठीक है चलो डेटा देखते हैं इसका, बाद में बताएंगे, ठीक है। अरे यार मतलब कुछ भी है। ओके ठीक है चलो डेटा देखते हैं। तो एक चीज़ अच्छी है कि कंपनी जो है ना वो क्या कहते हैं कि चीप अवेलेबल है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का सेल्स मतलब बहुत बढ़िया है। अच्छा एमटार के बारे में कह दिया, अब इसके बारे में नहीं कहेंगे। वो अपने क्या नाम था उसका, मराठी सॉन्ग, ये अच्छी कंपनी नहीं है, ठीक है, ये हम पहले बता दे रहे हैं। पता चले कहते हैं अच्छी कंपनी बाद में चले ना तो फिर, ठीक है। ओके 520 करोड़ के मार्केट कैप मतलब से के टॉप लाइन से बढ़ के, और टीटीएम में है, एक चीज़ ध्यान रखना ये, ठीक है। सेल्स जो है वो टीटीएम में है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। सो ट्रेलिंग 12 मंथ्स एक बार देख लेते हैं। और ये कब पता चलेगा? जब हम लोग को इसका रिजल्ट्स नेक्स्ट आ जाएगा तब, ठीक। अब इसके साथ में यहाँ पे एक चीज़ देखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ध्यान से देखना। 2017 से मतलब उससे पहले 2014 2013 तक बढ़िया था, प्रॉफिट में था, उसके बाद लॉस में आया 3 साल, उसके बाद 13 करोड़ से बढ़कर 66, 109, देन कोविड का टाइम था 32, 137 और 357। नाउ सडन जंप है यहाँ पर, ठीक है।
अब ये जो आपको सडन जंप दिखाई दे रहा है, इसको क्रॉस वेरीफाई करना है कहाँ से? क्वार्टरली डेटा से। ठीक है, चलो क्वार्टरली डेटा देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से देखना आप। एक टाइम में मार्च 19 में जो 25 करोड़ से आसपास में था, वो 2019-20 में थोड़ा सा घटा। क्यों? कोविड आया था। ठीक है, कोविड के बाद में तेरा ध्यान से देखना, 15 करोड़, 42 करोड़, 77 करोड़, 100 करोड़, 102 करोड़, 77 करोड़। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको ये एकदम से सडन जंप दिखाई दे रहा है, वो भैया क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इस बात को समझो बहुत ध्यान से कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सडन जंप दिखाई दे रहा है, वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी के अंदर सुधार हो रहा है, कंपनी के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर ग्रोथ जो आपको दिखाई दे रही है, ये मार्जिन्स में देखो कहां तक आ रही है। ठीक है, सो 2015-16 में चूंकि नेगेटिव में था प्रॉफिट, उसके बाद 4%, 13%, 16%, देन 7%, 24%, 38। यार 38% के मार्जिन के साथ कौन सी कंपनी काम करती है भाई? इतनी आसानी में तो 38% का मार्जिन नहीं दिखता है कहीं भी। बट दैट इज वेरी नाइस, मतलब चार्ट, मतलब फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है अगर ये सही है तो। अब उसके बाद में अदर इनकम्स कंपनी की, इस अदर इनकम को कंपनी का जो मेन प्रॉफिट है उससे निकाल दो आप। और अब इसके बाद ध्यान से देखो, 46 करोड़, 70 करोड़, 14 करोड़, 76 करोड़, 252 करोड़। कंपनी का नेट प्रॉफिट भाई साहब गजब तरीके से बढ़ रहा है। और एक बात बहुत ध्यान से समझना, क्या कि देखो, अगर ये जो लेटेस्ट वाला प्रॉफिट है, अगर आप इसको निकाल देते तो कंपनी का पी अप्रॉक्सीमेटली 40-50 के आसपास होता। लेकिन क्या हुआ कि कंपनी ने प्रॉफिट दिया, शेयर चला नहीं। कंपनी ने प्रॉफिट दिया, शेयर चला नहीं, तो पीई रीरेट हो गया और पीई नीचे आ गया। और इस वजह से पीई आपको इतना सस्ता दिखाई दे रहा है यहाँ 3-4 के पीई पर। मजेदार चीज़ ये है कि अभी तक किसी की नज़र पड़ी नहीं इसके ऊपर। ठीक है ना, ये बहुत मजेदार चीज़ है। अब एक चीज़ देखेंगे, अभी चार्ट में देखेंगे कि क्या इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। क्यों भैया, 2 साल, मतलब 2 साल हो गया कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करते हुए इसको, इसके वॉल्यूम जरूर आ रहा होगा, इसका एक्यूमुलेशन हो रहा होगा आराम से। ठीक है, चलो खैर। अब उसके बाद में अर्निंग पर शेयर ध्यान से देखना। तो जाहिर है कि अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। ओके, 2 नए मेंबर शामिल हुए हैं, संजय सर और कौन एक नया मेंबर शामिल हुआ है, यशोदीप सर। हेलो। ठीक, नाउ डिविडेंड पे आउट हमको चाहिए नहीं। कंपनी की बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट स्टैटिक है, बढ़िया खबर है। कंपनी का कैश रिजर्व 28 करोड़, 73 करोड़, 142 करोड़, 138 करोड़। भाई साहब 350 करोड़ कंपनी का कैश रिजर्व। मतलब अगर कंपेयर करो 2017 से तो कंपनी का कैश रिजर्व 10 गुने से ज़्यादा हो गया है। ठीक, और कंपनी की बोरोइंग्स, नाउ ये चीज़ देखो आप, कितनी मज़ेदार चीज़ है। देखो अभी 10 मिनट पहले हम लोगों ने एक ऐसी कंपनी देखी थी जिस कंपनी का कैश रिजर्व कंपनी के डेट से आधा था। इस कंपनी में कंपनी का कैश रिजर्व कंपनी के डेट से 8 चौक 32, कम से कम 4 गुना ज़्यादा है। तो अगर आप कंपेयर करो इस कंपनी को अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने कंपनी देखी थी उसकी तुलना में, तो ये कंपनी उससे फार बेटर है कि नहीं। और अब इसके साथ में कंपनी ने फिक्स्ड एसेट बढ़ाए कि नहीं। हाँ ठीक, ओके। देन अरे ये देखो ज़रा, 1000 करोड़ के मार्केट कैप पर कंपनी पिछले 4 सालों से कॉन्टिन्यूसली, हाँ 1000 करोड़ के मार्केट कैप पर कंपनी पिछले 4 सालों से कॉन्टिन्यूसली फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट कर रही है। और जो ये पर्टिकुलर टाइम था 3 साल, 2015, 16, 17। कट्टा बेचती है क्या कंपनी? ममता मैम को कट्टा मालूम है। MSG भी पढ़ लो, मैसेज पढ़ लो, ऊपर कई बार लिखा है टाइम आउट दे दिया। नहीं टाइम आउट क्यों देंगे शंभू सर। ठीक है, नाउ कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे है, 3x है। ओके ठीक है। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट कैश फ्लो, हाँ बहुत कम है, 1 करोड़ 6 करोड़ नेट कैश फ्लो, बट ठीक है, अच्छा है। और कई बार इस कंपनी ने नेट कैश फ्लो जनरेट किया है, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। ठीक है, कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव में है। ओके, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव। ओके ठीक है, ज़रा देखें कंपनी। अरे भाई साहब, इसी वजह से ये दिख रहा है कैश कन्वर्जन साइकिल। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल 2017 से तकरीबन 1/3 बचा है। ये कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल काम था। और कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज तकरीबन 25% बचे हैं, केवल 44 दिन थे, वहाँ से घट के 9 दिन। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अच्छी तरीके से बढ़ा। 2020 में केवल 8% रहा है, उसके अलावा बाकी अच्छा है। आप जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग कंपनी में सेम वही बनी हुई है, 45.4%। FIIs ने थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाई। अरे ये देखो,
0.5%, 30%, 19% और 53%। FIIs ने पोजीशन थोड़ी सी बढ़ाई है इसके अंदर, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी FII है, ठीक है। डेटर डेज रिड्यूस हुए, बिल्कुल सही है। ओके और इस हिसाब से अगर डाटा देखें तो ये कंपनी बेहद शानदार है। अब जरा इधर आते हैं कंपनी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। 2-इथॉक्सी हेक्सेनॉल बनाती है, नॉर्मल ब्यूटेनॉल बनाती है और आइसोब्यूटेनॉल बनाती है। अब जो ये कंपनी बना रही है चीज़ें, आखिर ये चीज़ें इस्तेमाल कहाँ होती हैं? द कंपनी इज अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी प्रमोटेड बाय द आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन and the Andhra Sugar. The company is the sole manufacturer of Oxa alcohol in India, employing the state art of technology sector 30 provided by Devi Process Technologies. अच्छा, ये इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? ये कंपनी ऑक्सो अल्कोहल बनाने की इकलौती कंपनी है देश में। और ऑक्सो अल्कोहल इस्तेमाल कहाँ होता है, हमको ये जानना है। 2-ethyl hexanol applications in raising animal fats, vegetable oil, dye stuff, coating industries. The main application is as a feedback in the manufacturing of dioctyl pathalate, DOP, DEHP. अब ये थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है, ये इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ओवरऑल हाँ, ये कहाँ से मिलेगा? मेरे को पूरा ग्राउंड रियलिटी का चेक करो सर। आई एम रेडी बाइंग लास्ट वीक 30% टोकन मनी। मैं बार बार बोला था। ओके ब्रदर, फंडामेंटल्स बढ़िया है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा इन्वेस्टर्स रिलेशन में। और इन्वेस्टर्स रिलेशन में एनुअल रिपोर्ट्स और प्लस DRHP थोड़ा सा उठा के। और मेमोर फॉलोइंग लास्ट स्टूडियो पॉलीमेडिक्योर दोबारा रनअप के लिए तैयार है, कैपेक्स लाइव होना है। ओके संजय सर, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सो ये कंपनी बेसिकली आंध्रा पेट्रो इट्स वेरी गुड कंपनी, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चलो एक बार ज़रा इसका डेटा देखते हैं, ठीक है। आंध्रा पेट्रो का मतलब डेटा, मतलब चार्ट्स, ठीक है। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, ये रहा आंध्रा पेट्रो। कंसोलिडेशन जोन के अंदर वॉल्यूम तो आ रहा है। ये वाला वॉल्यूम थोड़ा सा सस्पेक्टेड है, मतलब ये वाला वॉल्यूम जो है ना, ये थोड़ा वो लग रहा है कि हाँ यार ये वॉल्यूम बाइंग वाला हो सकता है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और रीरेट होने देते हैं, फिर देखते हैं। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं।